बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 6, परिश्रम का फल। हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए हैं, उनमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का स्थान महत्वपूर्ण है। उनका जन्म बंगाल में हुआ था। उन्होंने समाज के सुधार के लिए बहुत से कार्य किए। एक समय की बात है, विद्यासागर कलकत्ता नगर में घूम रहे थे। तभी एक बालक सड़क पार करके उनकी तरफ आया और हाथ पसार कर पैसे मांगने लगा। विद्यासागर ने बालक से कहा, अभी मैं तुम्हें पैसे दे दूं तो तुम पर किसी और के पास जाकर फिर किसी और के पास जाकर मांगने लग जाओगी। इससे तुम्हारी समस्या का समाधान पूर्ण रूप से नहीं होगा। यदि तुम एक बार पैसा पाने पर स्वयं कुछ काम करने लगो और पैसा मांगना बंद कर दो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। इस प्रकार तुम अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो जाओ। बालक ने बड़े विश्वास और साहस से उत्तर दिया, श्रीमान जी, मैं इस बार पैसा मिल जाने के बाद फिर किसी से भी कुछ नहीं मांगू। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता। बालक की ये बात सुनकर विद्यासागर ने अपनी जेब से एक चवन्नी निकाली और बालक की हथेली पर रख दी। बालक उनको धन्यवाद देकर वहां से चला गया। कुछ सालों के बाद विद्यासागर नगर में घूमने के बाद अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनकी ओर आया और उसने झुककर विद्यासागर के चरणों को स्पर्श किया। विद्यासागर ने उसे पकड़कर उठाया, किंतु वे युवक को पहचान नहीं सके। उस युवक ने हाथ जोड़कर कहा, श्रीमान जी, आपकी सहायता और आशीर्वाद से मैं जो कुछ कर सका हूं उसे आप चलकर देखने की कृपा करें। शायद मेरे परिश्रम से संतुष्ट होंगे। दुकान को देख विद्यासागर उस युवक के आग्रह को टाल न सके। युवक की दुकान को देखकर विद्यासागर बहुत प्रभावित हुए। एक बड़े भवन में लगी दुकान में हजारों रुपए का माल बिक्री के लिए सजा हुआ था। अनेक ग्राहक दुकान से माल खरीद रहे थे। पूछने पर युवक ने विद्यासागर को पिछली बात का स्मरण कराया और बताया कि उनकी एक चवन्नी ने इस दुकान का रूप धारण कर लिया है और वह गरीब बालक अब इस दुकान का। उस युवक के परिश्रम और कार्य करने की लगन से विद्यासागर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से संतुष्ट हूँ। भविष्य में भी तुम इसी प्रकार परिश्रम से काम करना तो तुम निरंतर उन्नति करते जाओगे। इसके पश्चात विद्यासागर वहां से चले गए। युवक व्यापारी विद्यासागर की शिक्षा के अनुसार काम करता रहा। शीघ्र ही नगर के प्रमुख व्यापारियों में उसकी गणना होने लगी। कभी कभी वह सोचता था कि अपने परिश्रम के बल पर मैंने उन्नति की है, फिर भी असहाय दशा में एक सज्जन ने मेरी मदद की थी, इसलिए वह स्वयं निर्धनों की मदद करता था। असहायों की सहायता करना और परिश्रम से मन लगाकर काम करना उत्तम गुण है। इससे मनुष्य उन्नति करता है और दूसरों से सम्मान प्राप्त भी करता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।